दोस्तों, अगर आज से 5 साल पहले अगर कोई मुझे जानता होता तो शायद मुझे पहचान ही नहीं पाता, क्योंकि इन 5 सालों में ज़िंदगी ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। आज मैं आप सभी के साथ अपनी ज़िंदगी की वो बातें शेयर करूँगी जिन्होंने मुझे अंदर से बदल दिया। उसके बाद मैं पहले जैसी नहीं रही। तो इस सफ़र में मेरे साथ बने रहिएगा और वीडियो को एंड तक देखिएगा। हमेशा लोगों के लिए अवेलेबल रहती थी। मुझे लगता था लोगों को मेरी वैल्यू है, मेरी परवाह है, तो मुझे भी उन्हें समय देना चाहिए, फिर चाहे वो मेरा खुद का समय हो या फिर मेरे कामों का। लेकिन एक वक्त आया कि जब मैंने देखा कि ज़रूरत पड़ने पर कोई साथ नहीं था, तब जाके मुझे अपने समय की वैल्यू होनी शुरू हुई, क्योंकि मुझे एहसास हुआ कि जो इंसान समय की खुद की कद्र नहीं करता है, उसकी लोग भी कदर नहीं करते हैं। मैं अपने फ़ैसले ले ही नहीं पा रही थी, दूसरों पर डिपेंड हो रही थी। और मैंने देखा कि मैंने अपनी खुशियों की ज़िम्मेदारी दूसरों को जैसे दे दी है, और मेरा ध्यान सिर्फ लोगों की खुशियों पर रहता था। मुझे लगता था लोग खुश हैं या नहीं। मैं चुप रहने लगी थी। मैंने धीरे धीरे ये देखा कि मैं चाहे कुछ भी कर लूँ, सभी लोगों को एक साथ में खुश नहीं रख सकती। अगर एक इंसान खुश होगा तो दूसरा ज़रूर दुखी होगा। ऐसा ज़िंदगी में चलता रहता है। इस चीज़ को समझने में मुझे काफ़ी टाइम लग गया, लेकिन मैं हमेशा से ऐसी नहीं थी। मैं हमेशा से ही अपने काम से काम रखती थी कि मुझे जो भी अच्छा लगता था वो मैं करती थी, फिर चाहे लोगों को अच्छा लगे या बुरा। हाँ, उससे थोड़ा सा गिल्ट ज़रूर होता था मुझे कि शायद मैं सेल्फ़िश हूँ, लोगों के बारे में नहीं इतना सोचती हूँ, लोग क्या कहेंगे, मैं ये नहीं सोचती थी, क्योंकि मैं जानती थी मैं जो भी कर रही हूँ सही कर रही हूँ, और मैं कोई ऐसा काम नहीं कर रही थी जिससे किसी का नुकसान हो, किसी की बुराई हो। मैं जो भी कर रही हूँ खुद के लिए कर रही हूँ, और खुद के लिए जीना गलत बात नहीं होती। खुद के लिए जीना सेल्फिश नहीं होता है, क्योंकि आपने भी देखा होगा जब एक फैमिली में एक इंसान को कोई भी परेशानी होती है तो पूरा परिवार उसके साथ परेशान होता है, राइट। तो जब हम अंदर से खुश होंगे तभी तो हमारी फैमिली भी खुश होगी। मैंने देखा कि लोग मुझ पर फोकस कर रहे हैं, और ऐसा होता भी है, हम दूसरों पे ज़्यादा फोकस करते हैं, पर मेरे अंदर ये हमेशा की क्वालिटी नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे मेरे ऊपर जिम्मेदारियाँ बढ़ी, वैसे वैसे मैं खुद से दूर होने लगी। जब मैं पहले अपने लिए जी रही थी ना, तो मुझे लग रहा था कि मैं सेल्फिश हूँ, इसलिए मैंने खुद को पीछे रखना धीरे धीरे सीख लिया। और आज जब मैं सोचती हूँ ना, तो मुझे लगता है वो मेरी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी। तो मुझे समझ आया कि मैं जिस समय को यूँ ही बर्बाद कर रही हूँ, तब से मैंने अपने समय को बर्बाद नहीं होने दिया। मुझे धीरे धीरे जब समझ आया कि खुद के लिए जीना भी ज़रूरी है, उसी दिन से मैंने खुद के लिए जीना शुरू किया। कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करी, कभी खुद को समझने की कोशिश करती हूँ। पहले मेरा ध्यान दूसरों पर ज़्यादा जाता था, अब मैं खुद पर ध्यान देती हूँ। कमियाँ हो या खूबियाँ, उन्हें समझने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि मैं समझ चुकी हूँ कि खुद को भी समझना उतना ही ज़रूरी होता है जितना कि दूसरों को समझना। दिन ने मुझे बहुत कुछ सिखा दिया, और शायद मेरी ज़िंदगी का वही टर्निंग पॉइंट था। दोस्तों, आज का वीडियो आप सभी को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। तब तक के लिए खुश रहिए और अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।